हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्टर टॉपिक C++ में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर C++ में कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं। कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास विच इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर क्लास का ही मेंबर फंक्शन होता है, बट इट इज़ हैविंग अ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स। इसकी करेक्टरिस्टिक्स स्पेशल होती हैं। वर्क सेम एज जैसे हमारे मेंबर फंक्शन काम करते हैं, सेम वैसे ही मेंबर फंक्शन की तरह काम करता है। बट इसका जो बेसिक पर्पस है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पर हम लोग उन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकें। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। वो देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई, ठीक है, और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया STUDENT, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द क्लास, एंड STU। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट STU में वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली मेरा ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। हमें इसको स्पेशली कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो हमारा ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है। इसके बाद फर्दर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। वैल्यूज़ कौन सी? जो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक क्लास स्टूडेंट बनाई, उसके डेटा मेंबर्स क्या हुए? ID हुआ, देन मार्क्स हुए, देन नेम एंड फादर नेम। दीज आर द डेटा मेंबर्स। सो कंस्ट्रक्टर हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर्स जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पर ही उस ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो जाएं, इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। अब कंस्ट्रक्टर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम है, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ क्लास, जबकि मेंबर फंक्शन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हमेशा आपको ध्यान रखनी है। एक कंस्ट्रक्टर विल हैव सेम एग्जैक्ट नेम एज दैट ऑफ क्लास। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स इससे क्या होती है कि ये कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। Constructor is a special member function which never return any value. Now, let's discuss the sum of the characteristics of the constructor. सबसे पहली characteristics मैंने already आपको बताई है। The first main characteristics of the constructor is that the name of the constructor must be same as that of class. कि constructor एक ऐसा member function होता है जिसका name वही होता है जो कि class का होता है। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ ए स्पेशल मेंबर फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अदरवाइज हमारे मेंबर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं लाइक इंटीजर, करेक्टर, समटाइम्स नल वैल्यू रिटर्न करते हैं, देन वी स्पेसिफाई वॉइड लाइक दिस। सो दीज आर द टू मेन स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, दैट व्हाट नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ क्लास एंड नो रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड। अब कंस्ट्रक्टर जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स ना हो। समटाइम्स इट मे हैव पैरामीटर्स एंड समटाइम्स इट मे नॉट हैव पैरामीटर। डिपेंड कि हम लोग किस टाइप का कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग फंक्शंस को ओवरलोड कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। सो हम ये लोग फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे होता है। द कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड, they cannot be inherited. मेंबर फंक्शन इनहेरिट हो सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर की मेन करेक्टरिस्टिक्स यही है कि कंस्ट्रक्टर को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। बट ए डिराइव्ड क्लास कैन कॉल द बेस कंस्ट्रक्टर। बट डिराइव्ड क्लास के पास ये ऑथेंटिकेशन होती है कि वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है। तो अभी एक बार हम ये जो हमने कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की उनको विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल समझ सकते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, मैंने एक क्लास स्टूडेंट क्रिएट की है जिसकी मैंने सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट लिए हैं, ID एंड मार्क्स। देन ऑलवेज रिमेंबर दैट कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ ए क्लास।
कि कंस्ट्रक्टर को हमेशा आप पब्लिकली ही डिक्लेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी प्राइवेट। तो जब भी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करें, यूज ऑलवेज द कीवर्ड पब्लिक। द रीजन इज व्हाट? बिकॉज द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी एक्सिस्ट इन द मेन फंक्शन। दिस इज व्हाट? स्टूडेंट, दो ब्रेसेस मैंने डाल दी, देन सेमीकोलन। इट मीन्स व्हाट? दिस इज द जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नाउ आई हैव टेकन टू वैल्यूज इन स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर ए एंड बी। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि मैंने कंस्ट्रक्टर का नेम क्या लिया, जो कि मेरी क्लास का नेम है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर का नेम सेम एज दैट ऑफ क्लास। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे हम यूज कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। कंस्ट्रक्टर को हम क्यों यूज कर रहे हैं? वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज ली, ए एंड बी। मैंने ये दो वैल्यूज आईडी एंड मार्क्स में स्टोर करवा दी। वॉइड आउटपुट एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, जिसके थ्रू हम इन दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएंगे। अब ये देखिए, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट इज ए कंस्ट्रक्टर एंड वॉइड आउटपुट इज ए मेंबर फंक्शन। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा कि स्टूडेंट एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है, एक ऐसा स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और वॉइड आउटपुट एक ऐसा फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कंस्ट्रक्टर का नेम वही है जो कि क्लास का नेम है, और फंक्शन का नेम डिफरेंट होता है। नाउ इन द मेन फंक्शन मैं कैसे क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रही हूँ? नेम ऑफ द क्लास, देन मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम क्या लिया? STU, एंड आई एम पासिंग टू वैल्यूज 10 and 245. These two values will be passed to these constructor. जब हमने ये डिफाइन किया स्टूडेंट STU 10, 245, तो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा कि जो हमने क्लास में ये टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। The value of 10 will be copied to A and the value of 245 will be copied to B. So using this constructor, 10 and 245 will be copied to ID and marks. Now this is the main function. Main function के through मेन फंक्शन में हम लोग STU डॉट आउटपुट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम? वेरी सिंपल, हमने दो ही वैल्यूज इनपुट करवाई हैं, 10 and 245। ये दोनों वैल्यूज हमारी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट था। आपको क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होती हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर and member function? A constructor is different from normal function in the following ways. The first one is constructor has same name as that of class itself, but member function पे ये कोई characteristics नहीं होती है। Constructor कोई value return नहीं करता है, but member function value return करता है। Constructor automatically call हो जाता है जब हम लोग object को create करते हैं, पर जो मेंबर फंक्शन होता है उसे हमें कॉल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ आप देखिए, आउटपुट फंक्शन को मैं STU डॉट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रही हूँ, बट यहाँ पर हमारा जो टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और मेंबर फंक्शन को हमें कॉल करना होता है। इफ वी डोंट स्पेसिफाई ए कंस्ट्रक्टर, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर हम कंस्ट्रक्टर को नहीं कॉल करते, नहीं स्पेसिफाई करते, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो दीज वर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेंबर फंक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।